हो तुम लोग? स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेसिकली बचाने वाले हैं मेहुल भाई को। तो आप लोगों ने पता होगा यार, देखो मैं इस चैनल पे बहुत एक्टिव था पहले, बट कुछ रीजन से मैं डीएक्टिवेट कर दिया था मैंने ये, लेकिन फिर से हम आ चुके हैं। और हम आए हैं तो बिल्कुल तड़कता फड़कता कंटेंट आता रहेगा। और मेरे बहुत से चैनल है, लेकिन फिलहाल तुम लोग इस चैनल पे फोकस करो। और आज हम भैया मेहुल, हमारे जो भैया है मेहुल, उन्हें बचाने वाले हैं। तो सीधा स्क्रीन पे आओ, हम सीधी पहेली सॉल्व करेंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी, हम सीधी पहेली सॉल्व करेंगे। में एक विशाल मम्मी ने तबाही मचा रखी थी। वो गाड़ियों को उठा के फेंक रही थी, पेड़ों को उखाड़ रही थी, घरों को तोड़ रही थी। शहर में एकदम से मम्मी कैसे आ गई? वहीं दूसरी तरफ म्यूजियम में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये मम्मी, अच्छा हाँ। इजिप्ट से 3 मम्मीज को मुंबई के 3 म्यूजियम में लाया गया था। उन्हें देखने के लिए तीनों म्यूजियम्स में लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। क्या आप म्यूजियम की इस फोटो फ्रेम को देख के बता सकते हैं कि ये रियल है या फेक है? एक सेकंड रुक, इसे देख के बताना पड़ेगा कि ये रियल है या फेक है। देखो जो ऊपर जो वो हेलीकॉप्टर टाइप है वो तो फेक लग रहा है, 100% फेक लग रहा है। और भाई तेरा और क्या है, मुझे थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा। क्या है भाई? भाई रियल है ये। कहते हैं ये फोटो 1820 की है। 1820 की है ये फोटो? यार मेरे हिसाब से देखो, जो ये हेलीकॉप्टर है 1820 में, ये हेलीकॉप्टर कहां से हो जाएगा यार? ये फेक है, ये फेक है। ये फेक फोटो है। यस ये फेक फोटो है। 1820 की फोटो में प्लेन कहां से आएगा? ये बात मैंने कहा था ना, 1820 की फोटो में प्लेन कहां से आएगा? उस टाइम तो उस वक्त प्लेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तभी अचानक म्यूजियम में मम्मी घुस आती है। वो पूरे म्यूजियम में गैस छोड़ती है। गैस की वजह से सारे लोगों का दम घुटने लगता है। भाई पता है वो गैस कहां से आई? मम्मी खा के आई थी मूली के पराठे, इस वजह से वो गैस आ रही है। किसी के बम से गैस निकलती है, लेकिन ये यार इजिप्ट की मम्मी है, इसलिए इसके मुंह से गैस निकलती है। पता है ना तुम लोग? और सारे बेहोश हो जाते हैं। मम्मी वहां अंदर आती है और ताबूत लेके चले जाती है। ऐसे ही दूसरे म्यूजियम में भी होता है। पहले गैस से लोगों को बेहोश, और फिर मम्मी दूसरा ताबूत लेके भी चले जाती है। और फिर तीसरे म्यूजियम में भी यही होता है। तीनों ताबूत और मम्मी लेके चले जाती है। पूरे न्यूज चैनल के जरिए ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि मुंबई में मम्मी घुस आई है। मम्मी का ताबूत चुरा रही है, ये क्या बात हुई? और म्यूजियम से बाकी 3 मम्मियों को भी चुरा लिया है। लोगों में डर आ जाता है कि शायद बाकी 3 मम्मी भी जिंदा ना हो जाए। इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है। मेहुल म्यूजियम में पहुंच जाता है। मैं भी आ जाऊं मेहुल भाई? प्लीज, अगर एक सीट खाली हो प्लीज भाई, मैं भी सॉल्व कर लूंगा थोड़ी बहुत, मुझे मजा आता है इन चीजों में। म्यूजियम का ओनर मेहुल से मिलता है और उसे बताता है कि 3 मम्मीज जो ताबूत में कैद थे वो चोरी हो गए हैं। उनको एक बड़ी विशाल मम्मी ने ही चुराया है। वो मम्मी आई और यहाँ गैस छिड़क कर सबको बेहोश कर दिया और फिर ताबूत लेके चले गई। मेहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी उसे पास में एक पाइप पड़ा दिखता है। मेहुल समझ जाता है कि इस पाइप की मदद से ही गैस छोड़ा गया था। मतलब कोई म्यूजियम के आदमी ने भी मम्मी की मदद की होगी। मतलब जो मम्मी है, मेरे हिसाब से जो ये मम्मी है, वो जो ये आदमी है जिसने इसकी हेल्प की, शायद वो उसके वश में है, या उसने उसको हिप्नोटाइज कर रखा है मम्मी को कि आप ये चुरा के लाओ, देन वी विल सेल दीज ऑल मम्मीज। इन मम्मी को हम बाद में मार्केट में सेल करेंगे। ऐसा कुछ है या कुछ अलग है? आई हैव नो आइडिया। देखते हैं ना यार, आगे पता चल ही जाएगा। क्यों इतना वो स्ट्रेस ले रहे हो फालतू का? मेहुल म्यूजियम के 3 लोगों से पूछताछ करता है। गार्ड कहता है, सर मैं तो बाहर पहरेदारी कर रहा था। जब मम्मी आई, मैं मम्मी को देख के डर गया और वहाँ से भाग गया। टेक्नीशियन कहता है, सर मैं तो सीसीटीवी रूम में था, मम्मी को देख के डर गया और बाहर ही नहीं आया। मम्मी चले गई, उसके बाद बाहर आके मैंने ही ओनर को कॉल करके बुलाया। फिर ओनर कहता है, हाँ सर, इसी ने मुझे फोन करके बुलाया और मैं तुरंत यहाँ आ गया। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन मम्मी से मिल। भाई देखो पता है क्या है, जो ये टेक्नीशियन है इसके जेब में कुछ लग रहा है मुझे, या इसकी जो ये कहानी थी, इसने कहा कि मम्मी चली गई जब मैंने ओनर को फोन करके बुलाया। तो भाई इसने पहले क्यों नहीं बुलाया? मम्मी के जाने के बाद ही इसने ओनर को क्यों बुलाया? तो इसके ऊपर ही शक है। देखो मेरे पर तो इस पे है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है। मिला हुआ है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन मिला हुआ है?
यार ओनर कैसे मिल सकता है यार, तू बेवकूफ है यार, ये क्रिएटर पागल है यार। मेहुल कैसे, ओनर की तो मम्मी है, उसकी तो चोरी हुई है, तो टेक्नीशियन और गार्ड में से कोई होगा, और गार्ड भाग गया था तो बचा टेक्नीशियन, टेक्नीशियन ने उसके बाद फोन मिला है तो टेक्नीशियन ही है ऑब्वियसली भाई। लेट्स सी कौन है। Welcome to Apollo Athena, created with women at its heart and dedicated to cancer care. Here are मुझे हेट है इनसे, हेट है इन ऐड वालों से जो ये बीच बीच में आते हैं। ये कौन सी आईडी है, इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा मैंने। मेहुल तुरंत टेक्नीशियन को पकड़ लेता है। ये बात मैंने तुम लोगों को कहा था कि टेक्नीशियन ही है, समझो तुम इस चीज को। मेरा दिमाग नहीं है भाई, मेरा दिमाग इसे इस लेवल पे चलता है मेरा दिमाग, मुझे पता है कौन है भाई। मैं होशियार हूँ भाई, आई एम इंटेलिजेंट का, यू नो बॉडी, यू हैव नो आइडिया। मेरी इंटेलिजेंस का तुम लोगों को पता नहीं है, मेरा आईक्यू लेवल कितना हाई है। तुम लोग मेरे से मुझे गुरुजी कहा करो, तुम लोग गुरुजी। जब सारे लोग बेहोश हो गए थे तो ये कैसे बच गया? और इसके चेहरे पे देखिए मास्क के निशान भी है और जेब में मास्क भी रखा हुआ है। टेक्नीशियन कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बोला गया था कि पूरे म्यूजियम में गैस फैला देना, फिर मम्मी आके ताबूत लेके चले जाएगी। मेहुल ओनर से पूछता है क्या कुछ कीमती था उस ताबूत में? नहीं सर, बस वो एक मम्मी का ताबूत था, सालों पुराना है, इजिप्ट से लाया गया था। मेहुल को ये बात कुछ हजम नहीं होती। कोई ताबूत के लिए शहर में और म्यूजियम में इतना हल्ला नहीं मचाएगा। शायद ताबूत में कुछ चीज छुपा के रखी हो, मे भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ताबूत अगर इतना स्पेशल नहीं था तो क्यों चुराती मम्मी भाई। मेहुल तीनों ताबूत के फोटोज मंगवाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। तीनों ताबूत को देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ताबूत की चोरी क्यों हुई है। क्या आप तीनों ताबूत को देख के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। रुको, इस पे कुछ मैप टाइप बना, देखो। हाँ, तो ये कोई खजाने का मैप है मेरे हिसाब से, जो तीनों ताबूत को, मतलब जो तीनों ताबूत हैं उन्हें ऐसे ऐसे कंबाइन करके वो एक मैप बनेगा जहाँ पे ट्रेजरी है। मे बी यही है, 100% यही है, क्योंकि देखो तुम लोग देख सकते हो तीनों पे कुछ ना कुछ जो है वो क्लूज बताए गए हैं। इसमें देखो, इसमें भी फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, सेकंड वाले पे केव भी दिखाई गई है। एक तो आई एम 100% श्योर कि मैप, ये एक मैप है जो ट्रेजर किसी ने यार रखा होगा, उसका मैप है ये, 100% यही है। लेट्स सी क्या है। मैं तो देखो श्योर हूँ कि यही है और यही है। ये नहीं हुआ तो भाई अब फिर नहीं खेल रहे गेम यार, फालतू यार। बीच वाले ताबूत में हीरे का स्लॉट खाली है और वहां पहुंचने के लिए एक मैप दिख रहा है, लेकिन वो मैप अधूरा है। अगर आप तीनों ताबूत को जोड़ देंगे तो एक पूरा नक्शा बन जाएगा। शायद वो नक्शा हीरा तक लेके जाएगा, इसलिए उन ताबूतों की चोरी हुई होगी। लेकिन ये नक्शा कहाँ का है ये समझ नहीं आ रहा था। शायद ताबूत के अंदर कुछ सुराग हो, इसलिए चोरी की गई है और उस नकली मम्मी को इसके बारे में पता होगा। मेहुल ओनर से और पूछताछ करता है। मतलब वो मम्मी भी नकली थी? मतलब वो कोई इंसान था जो मम्मी बन के आया था, बट वो इतने बड़े ताबूत को कैसे उठा रहा था? बट वो तो बड़ा था, ताबूत छोटा था। और क्या जानते हो इस मम्मी के बारे में, और किस किस को पता था इस मम्मी यार ये तो सच में इंटरेस्टिंग होती जा रही है, देखते हैं के बारे में। तो ओनर उसे बताता है, कहते हैं इनमें से एक मम्मी जो उनकी राजा थी वो काली गुफाओं में रहती थी, उसे श्राप मिला था। सर इसके बारे में मुझे 2 साइंटिस्ट और एक असिस्टेंट रूपा को पता था। मेहुल दोनों साइंटिस्ट से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचता है। वो पहले साइंटिस्ट के घर जाता है तो देखता है उसका मर्डर हो गया है। वो दूसरे के घर जाता है तो उसका भी मर्डर हो गया था। फिर वो रूपा से मिलने जाता है तो देखता है कि उसका भी मर्डर हो गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इन खूनों में कौन इन्वॉल्व है। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? यार कौन हो सकता है? देखो इन तीनों के बारे में सिर्फ ओनर को पता था कि हम चारों को ही इस मम्मी के बारे में पता है, तो मे बी ओनर ही है जो किलर है, इनका ओनर है। आई एम श्योर ओनर ही है भाई। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अच्छा अभी बता भी तो रहा है ये। हाँ रुको देखने दो ना फिर यार। ये देखो ये केव के बारे में इसे पता है, ओनर की, और नहीं ये डॉक्टर की जो फर्स्ट वाला है जहाँ पे क्लॉक है उसकी, और मम्मी के साथ फोटो है।
और ये लड़की तो छोड़ो, क्या लड़की लड़की को मैं नहीं देखता। और भाई ये वाला डॉक्टर बेवकूफ है मेरे हिसाब से। देखो ये ओनर ही है, बिकॉज यार देखो तीनों मर गए तो ओनर कैसे बचा हुआ है? मम्मी उसे भी मारती। ओनर ही है भाई, 100% ओनर। ये सारे खून ओनर ने करवाए थे। सिर्फ उसे और इन लोगों को ही ताबूत के बारे में पता था। ताबूत के बारे में जानने वाले सबका मर्डर हो गया। न्यू इट ब्रो, मुझे पता था भाई। अब तुम लोग एक चीज बताओ, जब ताबूत के बारे में इन चारों को पता है, तीन का ऑलरेडी मर्डर हो चुका, तो बेसिकली चौथा ही है भाई। लेकिन ये बच गया। मेहुल उसको पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने घर से मिसिंग रहता है। मेहुल समझ जाता है कि वो हीरे की तलाश में निकल गया है, लेकिन कहाँ, ये कैसे समझेगा मेहुल को? तभी मेहुल को समझ जाता है कि ओनर कहाँ गया होगा। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मनमोहन बेटा, यार यहाँ ये आकर ऐड इस वाले हवेली जी का लेने दो भाई, मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा सच में, भगवान कसम। मैंने तुम लोगों, मुझे बस तुम लोगों से इतनी नफरत है, मुझे बहुत नफरत है। देखने दे, रुक, चुप, एक मिनट, थोड़ा ध्यान लगाने दो मुझे। जो ओनर है वो केव के बारे में सोच रहा है, ये तीनों खड़े हैं एक फ्रेम में, फिर भाई ये लड़की लेटी हुई है, दोनों डॉक्टर लेटे हुए हैं भाई, डॉक्टर की उसके साथ फोटो भी है भाई, उसका लैम्प भी थोड़ा टेढ़ा हुआ है, और जो ये तीन मम्मी हैं वो भी है, नहीं पता भाई, सॉरी आई हैव नो आइडिया। ओनर ने मेहुल को काली गुफाओं के बारे में बताया था। राजा वहीं कैद था, तो शायद अरे हाँ, स्टार्टिंग में ही तो हुआ था कि जो वो उनका जो राजा है वो वहां पे कैद है, उसे श्राप श्रूप मिला, क्या मिला है वो, और मैं भूल गया था। क्या भी वहीं होगा और नक्शा इन गुफाओं का होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार के पास भागता है, लेकिन मेहुल की कार लॉक्ड रहती है। क्या आप बता सकते हैं लॉक कैसे खुलेगा? सब्सक्राइब करो, मेहुल को नहीं मुझे सब्सक्राइब करो, तब ये लॉक खुलेगा। मेहुल को भाई तुम लोग कर लो यार, उसके बहुत सब्सक्राइबर है, मेरे नहीं है यार, तुम लोग मुझे करो। चैनल को सब्सक्राइब करके ही लॉक खुलेगा, तो जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहुल भी सब्सक्राइब बटन दबाता है और कार खुल जाती है। मेहुल कार लेके काली गुफाओं की तरफ निकल पड़ता है। काली गुफाओं के बाहर पहुंचते ही मेहुल को ओनर की कार दिख जाती है। मेहुल समझ जाता है कि ओनर यही है। मेहुल भी गुफाओं में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे 3 रास्ते मिलते हैं। कौन सा रास्ता लेना चाहिए मेहुल को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? रुको, कौन सा रास्ता लेना चाहिए? जो पहला रास्ता है उस पे पंजों के निशान है, मतलब पंजों के निशान तो 2 पे है और एक पे पैरों के निशान है। देखो मेरे हिसाब से ये 2 रास्ते इसे नहीं लेने चाहिए, बिकॉज थर्ड रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि देखो थर्ड जो रास्ता है उस पे ऑलरेडी वो ओनर गया है, मतलब उसे रास्ता पता होगा, उसके पास मैप होगा। तो हाँ यही लॉजिक है भाई, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि दोनों पे है जानवरों के पैरों के निशान, जिस पे जाना डेंजरस है, ऑब्वियसली डेंजरस है, और थर्ड पे है एक इंसानी पैरों के फुटप्रिंट जो 100% सेफ एंड सिक्योर है, अगर मेहुल इसे सिलेक्ट करता है। हाँ भाई थड़ी है, देखो तो सही, उस पे शेर टाइप के निशान है, उस पे मेहुल हाथी। को तीसरा रास्ता लेना चाहिए। तीसरे रास्ते में पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब ओनर यहीं से गया होगा। मेहुल पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ तीसरे रास्ते में चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जो बंद है। क्या आप इस लॉक को ध्यान से देख के बता सकते हैं दरवाजे को खोलने का कोड क्या होगा? यार मैं मैथ में बहुत वीक हूँ यार, ये क्या सीन बता दिया। मैं ऐसी बड़ी कैलकुलेशन तो कर भी दूं, लाइक 2,50,555 प्लस 20,50,553 ये तो मैं कर भी दूं। ये क्या है यार? 2 देखो, 3 और 2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 6 होगा और 2 प्लस कर देंगे, और ये जो है ये 6 है। इस पे देखो, रुको देखो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा 6 आया, 6 में 2 प्लस करे 8 हो गया, मतलब इसमें 2 प्लस करे गए, और फिर इसमें है ये 3 6 आया, फिर इसमें 3 प्लस करे गए, फिर इसमें 4 और 1 8 है, मतलब इसमें 4 प्लस करे गए, और ये 4 है, मतलब इसमें भी हमें आई गेस इसमें 8 होगा, या फिर इसका जवाब होगा 10, 8 या 10, नहीं 8 या 10 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसमें फिर 5 प्लस करे गए होंगे। देखो जो 4 है उसमें, देखो पहले जो उसमें है उसमें भाई 2 प्लस करे गए, फिर नीचे वाले में इन लोगों ने 5 6, इसमें 3 प्लस करे, फिर इसमें 8, इसमें 4 प्लस करे, इसमें 5, मतलब इसका 9 होगा या अदरवाइज इसका भी 8 होगा, 9 या 8। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। हाँ यार देखो यही है,
इन लोगों ने इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5 प्लस करे, मतलब 4 है तो इसका 9 होगा या 8 होगा। 9 कंफर्म है, 9 होगा, 9, हाँ 100% 9 है इसका आंसर। और इसका कोड होगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस कैसे कैसे 5 भाई, 5 कैसे यार? देख ऊपर इसने करा 2, 2 और 3, फिर इसने 2 प्लस करा, फिर इसने करा 6, 7, 8, 9, 3 प्लस करा, फिर इसने करा 4 और 4 में इसने 4 प्लस करा, फिर नीचे आगे 5 ही तो प्लस करेगा यार, 9 होगा। क्यों चूतिया बना रहा है यार मेहुल? करता है और डोर खुल जाता है। 2,3 8 है तो 2 3 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 3,2 9 है, 3 into 2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। 4,1 8 है, 4 into 1 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। सो 1,4 होगा 1 into 4 प्लस 1 मतलब 5। ये मेहुल अंदर जा, मैं कह रहा हूँ एक बार पाइथागोरस थ्योरम इजी हो सकती है, अल्फा बीटा इजी हो सकता है, बट ये मुश्किल था मेरे लिए। मैं उस 10th क्लास की जो मैथ की किताब है मैं उसके चैप्टर कर सकता हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तक कर दूंगा, मैं ज्योमेट्री भी कर दूंगा, लेकिन ये नहीं होगा मेरे से। आता है तो उसे वहाँ ओनर मिल जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और सीधे ले जाके ज्यादा शर्म आ रही है आज मुझे अपने आप पे। जेल में डाल देता है। लेकिन ओनर कहता है कि उसके पास ताबूत नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति ने उससे ताबूत खरीद लिया था। उसने तो नक्शा याद कर लिया था और ताबूत के अंदर से वो पेपर निकाल लिया था जिसमें इस गुफा के बारे में पता था, और गलती से मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। मुझे ताबूत बेचने के 1 करोड़ रुपए मिले थे और मैंने ही दोनों साइंटिस्ट और रूपा का खून किया, जिससे इन ताबूत के बारे में किसी और को नहीं पता चले। चोर है बहन को लड़ो ये। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ताबूत किसने खरीदा होगा। क्या आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सोच के समझ के बता सकते हैं ताबूत किसने खरीदा होगा? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। I'm home. एक बार यार मुझे ना सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए हफ्ते इसका मिलता है। यार, मैं वीडियो बाद में अपलोड होगी, देखने दो। स्टॉप, रुक भाई, देख जो मम्मी है यार, मम्मी कैसे ले सकती है, लेकिन मम्मी कैसे खरीदेगी, मम्मी के पास पैसे कहाँ से आए? और जो डॉक्टर है यार वो, ओ भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जो डॉक्टर के पास फोटो है, तुम लोग ध्यान से देखो उसके पास फोटो कैसी आई मम्मी के साथ, भाई ये वो वाला डॉक्टर है ये। मैं ताबूत 100% पहले वाले साइंटिस्ट ने खरीदा था। जब मेहुल उसके घर गया, सॉरी साइंटिस्ट है, डॉक्टर कह रहा हूँ, ऐसे ये कपड़े पहने नहीं, मैं भूल गया था। देखो इसके पास फोटो कहाँ से आई, बट लॉजिक की बात ये है। था तो साइंटिस्ट के हाथ में मम्मी के कपड़े थे और उसके अच्छा कपड़े थे, वॉल पे मम्मी और ताबूत के साथ एक सेल्फी हाँ 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 ये भी थी, और वो सेल्फी उसके घर की लग रही थी। मेहुल उसके घर जाता है तो उसे ताबूत मिल जाता है। रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ने ताबूत खरीद लिए थे। मेहुल उन्हें वापस म्यूजियम में लगा देता है। केस सॉल्व्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करो, अभी पहेली खत्म नहीं हुई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामपुर गांव में एक मेला लगा था जहां आए दिन लोगों दूसरी पहेली स्टार्ट होगी, सही है ना? देखते जाओ, एक तो सोल्व होगी, दूसरी और करके जाओ। के जेब से चीजें गायब हो रही थी। लगता है मेले में बहुत सारे जेब कतरे घूम रहे हैं। वो इतनी परफेक्शन से जेब काट रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत मेले में जाता इंस्पेक्टर गणपत राव आपटे है जेब कतरों को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई उसकी जेब काट लेता है। मतलब पुलिस जेब कतरों को पकड़ने गई और पुलिस की जेब काट ली। उसे पता ही नहीं चलता। ये बात डिटेक्टिव मेहुल तक पहुंच जाती है। तो अगले दिन मेहुल जाता है मेले में जेब म्यूल की भी वो जेब काट ली किसी ने। कतरों को पकड़ने के लिए। लॉजिकल आर्मी पॉज कीजिए और सोचिए क्या तरीका अपना सकता है मेहुल जेब कतरों को पकड़ने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यार सीसीटीवी लगा सकते हैं ये लोग, सीसीटीवी लगा सकते हैं या निगरानी कर सकते हैं या स्पाई छोड़ सकते हैं या और भी कुछ। चलिए मेहुल ने क्या तरकीब अपनाई वो देखते हैं। मेहुल ने पैसों को एक रस्सी से बांध दिया। अरे हाँ ये भी तो कर सकता है, बट यार चोर इतना चूतिया थोड़ी होगा। तुम लोग इतना दिमाग लगाओ यार, उसे पता नहीं चल जाएगा क्या रस्सी है। और रस्सी अपने जेब के अंदर बांध दी और थोड़े पैसे जेब से बाहर निकाल दिए, जिससे जेब कतरों को लालच आ जाए। और जब जेब कतरे ने पैसे निकालने की कोशिश की
और भागने लगा। रस्सी खींची और मेहुल समझ गया। उसने तुरंत उनको पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। यस, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं भाई। अगर तुम लोगों ने सही सही गैस किया होगा हर चीज तुम लोग मुझे बताना और सब्सक्राइब करके जाना। और इस वाले चैनल पे रोज वीडियो आएगी शाम 6 बजे। मैं कह रहा हूँ अगर एक दिन भी अगर वीडियो मिस हो जाए ना, एक दिन भी, तो तुम लोग क्या कह रहा हूँ, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। एक दिन भी अगर वीडियो मिस हो जाए तो शाम 6 बजे रोज वीडियो आ जाएगी। और मैं एक टारगेट ले रहा हूँ या इस वाले चैनल पे अगले साल से 365 वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा। मतलब एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। कुछ ना कुछ बेसिक रिएक्शन वाली आए, कुछ भी आए, रोज एक वीडियो आएगी। मेरा एम है ये 365 वीडियोस मुझे पोस्ट करनी है एक साल में। और ये भी अभी साल खत्म हुआ नहीं है तो रोज अभी भी वीडियो आएंगी। और मैं ट्राई करूंगा कि 400 वीडियो, देखो इतना भी मैं कर सकता हूँ। देखो मैं इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर कि मैं एक साल में 400 वीडियोस पोस्ट करने का टारगेट ले रहा हूँ। जो 2026 आएगा उस पूरे साल के एंड तक मैं इस चैनल पे 400 लॉन्ग वीडियोस कंप्लीट करूंगा। चाहे मैं रोज अपलोड ना करूं, मेरा ये टारगेट है। मैं 400 वीडियोस अपलोड करनी है मुझे एक साल में, कैसे भी करूं मैं। चाहे मैं रोज 10 वीडियो अपलोड करूं लॉन्ग वीडियो, वो मेरी भड़क, लेकिन मुझे 400 वीडियोस कंप्लीट करनी है इस चैनल पे। और ये मेरा टारगेट है। बेशक मैं रोज अपलोड ना करूं लेकिन आखिरी तक तुम लोगों को 400 वीडियोस मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब करके जाना, सच में सब्सक्राइब करके जाना, इसमें सब्सक्राइबर की जरूरत है। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।